एक चर्चा है कि अब वक्फ बिल की बात की जा रही है। तो अब विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि देखिए ये यहाँ सरकार बना चुके हैं और वक्फ बिल के बहाने अब कहीं ना कहीं इस्लाम को कंट्रोल करने की, मुसलमानों को कंट्रोल करने की वापस एक साजिश शुरू हो चुकी है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल उठाया। मेरे हिसाब से तो वक्फ बोर्ड होना ही चाहिए। अच्छा जी। भाई क्या मतलब है, जो पाकिस्तान चले गए, यहाँ जमीनें छोड़कर गए, तो जमीन तो हमारी हो गई ना। जब उन लोगों से हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा बस चले तो हम आज मिसाइल मार के उसको खत्म कर दे। अरे हमारा ही दिया हुआ टुकड़ा है वो तो जब वो लोग जो आदमी यहाँ रहकर इस जमीन में दफन नहीं हो सकता, उस आदमी की इस जमीन से क्या लेना देना। मेरे हिसाब से सबसे पहला काम मोदी जी को और दिल्ली सरकार को करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड डिसॉल्व कर दे। बिल्कुल डिसॉल्व कर दी सरकार। सारी जमीनें हमारी हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। किसी का तो हतवा मचा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये अगर वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया तो कह रहे मुसलमान खतरे में आ जाएगा। आज मैं आपके मीडियम के चैनल से माध्यम से ये बात बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड 100% खत्म होगा, और होगा जब 100% होना चाहिए नहीं होना चाहिए 100%। जब तक वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा, वक्फ की जमीनें खत्म नहीं होंगी, ना मुसलमान आबाद हो सकता है, ना हिंदू आबाद हो सकता है, ना हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। बिल्कुल। बाकी आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में अब ये कैबिनेट की टीम बन चुकी है, क्या मजबूत टीम है, क्या दिल्ली का विकास अब जो है और गति से आगे बढ़ेगा? जब केजरीवाल ने शपथ ली थी तब भी आप लोगों का यही सवाल था, क्या उसकी सरकार मजबूत चली थी या नहीं चली थी। ये तो पब्लिक चलाती है सरकार को। जो नुमाइंदे हम लोगों ने वहाँ बिठाए हैं, 48 नुमाइंदे जो बिठाए ना, तो पब्लिक उनको जैसे चलाएगी वो वैसे चलेंगे। और 100% अब इस बार दिल्ली का विकास जो रुका हुआ था, जो दिल्ली के अंदर चोर बाजारी हो रही थी, जो शराब घोटाले हो रहे थे, जो झूठे वादे हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने मंच से आह्वान कर गए कि जो दिल्ली का कार्ड उन्होंने पेश करा था, उस कार्ड की अमेंडमेंट 8 मार्च को महिला दिवस पे 2500 रुपए देकर करने वाले हैं। बिल्कुल। जो दिल्ली के राशन कार्ड होल्डर हैं वो 2500 रुपए हर राशन कार्ड होल्डर पे आ जाएंगे। उसके अंदर ना हिंदू होगा ना मुस्लिम होगा, उसके अंदर सिर्फ महिलाएं होंगी और हिंदुस्तान की महिलाएं होंगी। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे प्रसन्नजीत के बाद ये सब कहना चाहेंगे कि सर जमुना की सफाई होगा, शुद्ध पानी मिलेगा, बस मार्शल जो बेरोजगार थे उसको रोजगार मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे उसको रोजगार मिलेगा, महिला को सुरक्षा मिलेगा, और बस मार्शल को पुनः बहाली होगा। जो 18 महीना से बैठे बेरोजगार है, वो अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों से वो बेरोजगार हुए हैं, उन्होंने हटाया है। 10,000 लोग को बेघर कर दिया, उसका श्राप लग गया और ये खुद बेरोजगार हो गए। अभी आपको खुशी है रेखा गुप्ता जी जो है ये कुछ और अच्छा काम कर पाए है, काम करेगी। बीजेपी है, मोदी जी उनके साथ है तो काम करेगी, मोदी है तो विकास है। मोदी है तो विकास है। हाँ। आपको लग रहा है महिलाओं के लिए कुछ खास योजना दिल्ली में होगी? तो पहले ही योजना तैयार कर ली है, 2500 रुपया देगी, और इससे बड़ा योजना क्या होता है सर? क्या महिला बेरोजगार बस मार्शल को रोजगार लगाएगी? मुस्लिम की बुराई करते हो? बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है, क्या मैसेज दिया गया है मोदी जी की ओर से, भाजपा की ओर से? ये मैसेज दिया गया है कि हिंदुस्तान में हमने विश्वास किया, हमारे मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया 11%, और मोदी जी ने एक महिला को दिल्ली कमान सौंप दी है। और महिला जो है हमारा घर चलाने वाली महिला होती है, और वो देश चला के दिखा चुकी है। मोदी देश चलाएंगे, हमारी बहन रेखा गुप्ता दिल्ली चलाएगी। क्या उम्मीद है आपको? अब दिल्ली के वारे न्यारे बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 7 महीने की सरकार है और इसके बाद गिरने वाली है। हाँ बिल्कुल, उनकी गिर गई ना, हमारी कैसे गिरेगी? हमें तो चल रही 10 साल से। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा कहते गिर गई, अब गिर गई। उन्हें ख्वाब है भैया, ख्वाब है। रात को चलने की बीमारी किसी को होती है ना, शायद वो है उनको, विपक्षियों को, कि वो बीमार लोग हैं, तो परेशान है बेचारे वो। आप खुश हैं? क्योंकि ये नाम आया था, कुछ लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं में ही नाराजगी होगी, इसलिए कह रहे थे कि भाई सरकार जो है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ का मामला है, क्योंकि ये नाम अचानक से आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक माला की तरह है, कि पूरी माला एक है, उस माला में ना कोई जब तक माला इकट्ठी रहती है ये माला टूटने वाली नहीं है। बिल्कुल। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व फैसला करते हैं उस पर नीचे से लेकर ऊपर तक हर कार्यकर्ता को उस पर यस होता है उसका। अब तो डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, केंद्र में मोदी जी हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी हैं, क्या लग रहा है अब जो राजधानी है ये वाकई में कायाकल्प होने वाला है राजधानी का? साहब राजधानी तो हमने बना के दिखाई है ना पहले। 93 से लेकर के और 98 तो हमारी सरकार थी। एक प्याज के रेट बढ़ने पर हमें सरकार को गिरा दिया गया था।
उसके बाद कांग्रेस आई थी, उससे पहले मेट्रो दिल्ली हम लेकर आए थे भाई। दिल्ली में जो बसें चल रही हैं, हम भी सब बसें लेकर दिल्ली बस हम लेकर आए थे। दिल्ली में जो बसें चलाते हैं ना DTC, उसको हमने बनाया। दिल्ली विद्युत बोर्ड हमने बनाया, जल बोर्ड हमने बना के दिया। तो सबका सारा काम तो हम कर चुके थे। दिल्ली के तो फ्लाईओवर हमने बना के दिए। जब हमारी सरकार थी खुराना जी की, साक्षी वर्मा जी की और हमारी सुषमा जी की, वो सरकार ने इतना काम किया था कि कश्मीरी गेट का बनाया फ्लाईओवर, जो शाहजहां फ्लाईओवर वो बना के दिया फ्लाईओवर। तो इतने हमने बना के दिए। तो वो काम हमारा विकास था। जब इसके बाद जब ये आई कांग्रेस सरकार आई, इसने इतने घोटाले किए, इतने घपले किए, इससे घपलों में आके बैठ गया है रामला ग्राउंड में ये केजरीवाल। इसने कहा जी मैं लोकपाल बिल लेकर आऊँगा, लेकर आया ये। इसने कहा जी मैं कभी भी समर्थन लूँगा कांग्रेस से, लिया नहीं लिया इसने। इसने कहा कि मैं बंगला नहीं लूँगा, लिया इसने। शीशल बनाया इसने विकास किया अपना। दिल्ली का विकास नहीं किया इसने। दिल्ली को दिया शराब, दिल्ली को दारू, एक पे एक फ्री पी जाओ और सब मदहोश हो जाओ और फिर वोट दे दो मेरे को, झाड़ू बटन दबा दो। तो दूध देता, राशन देता, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को कुछ और देता, समझ आता, मकान देता बनवा करके। इसने कहा स्कूल खोलूँगा। कितने स्कूल खोल देना है इसने? 10 साल में कितने स्कूल बनाए बताइए आप? ये बन रही बिल्डिंग आज से रुकी पड़ी है, नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही भैया? वहीं भ्रष्टाचार लेकर आ गया। इतना भ्रष्टाचार ये आदमी है, इतना झूठा आदमी इस दिल्ली से विदा हो गया है। आज दिल्ली खुश है। और आने वाले आप न्यूज़ चैनल चलाते हो, 100 दिन के अंदर आप देखोगे मोदी जी गारंटी सब काम करना शुरू कर देंगी और हर चीज़ लेवल पर आ जाएगी। ये जितनी सूखा है 27 साल का, वो इतनी जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। कूड़े का ढेर दिल्ली को बना दिया गया है। दिल्ली के अंदर बिल्कुल इतनी गंदी हवा है। आज जमुना गंदी कर रखी है। इसने कहा 2020 में मैं जमुना में डुबकी लगाऊंगा, 21 में लगाऊंगा, 22 में लगाऊंगा, अच्छा 24 में लगाऊंगा। ये डुबकी लगाने आया? जमुना को इतना नाश कर दिया। जमुना कितनी गंदी कर दी है। आज बदबू आती है जमुना में जाते खड़े हो जाए तो। वो कहता है पेरिस में, दिल्ली पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा। इसने पेरिस बनाया अपना घर, पर्दे बनाए इसने, लैट्रिन लाई सोने की इसने, कितने करोड़ रुपये लगा दिए इसने अपने घर के अंदर। तो भाई ये वो आदमी था जिससे दिल्ली में निजात मिली है। आज दिल्ली का हर बाशिंदा खुश है कि ये हमसे विदा हो गया। जी अभी आपको उम्मीद है, क्योंकि महिला सुरक्षा की बड़ी बात होती है दिल्ली में, कहते हैं कि असुरक्षा का माहौल रहता है दिल्ली में। अब रेखा गुप्ता जी आई हैं, इस पर जो है आपको लग रहा है कि लार्ज स्केल पर इस पर काम होगा और वाकई में राजधानी है ये महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित। देखिए दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा की बात मैं बता दूँ आपको। रात के 2 बजे भी बच्चियाँ अपने काम करके लौटती हैं और सुरक्षित लौटती हैं। दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मेदारी केजरीवाल के पास नहीं थी, वो सेंटर की दिल्ली पुलिस के पास थी। और दिल्ली पुलिस ने वो काम करके दिखाया है कि दिल्ली सुरक्षित थी, है और रहेगी। हमें पूरी उम्मीद, हमें पूरी तरह से विश्वास है दिल्ली पुलिस के ऊपर। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। दिल्ली से क्राइम